हेलो बच्चों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन सर ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ है, ठीक है। और चैप्टर हम लोग है ना 1 को है देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन ले लिए हैं जो कि यहाँ पे इक्विवेलेंट एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का क्या निकालना है, महत्तम समर्थक ज्ञात करना है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का है ना महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। इसका मतलब हुआ कि एचसीएफ निकालना है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं मासा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है ये वीवीआई क्वेश्चन है और ये जो है हर हमेशा यानी कि 2 अंक में पूछा जाता है, ठीक है। और 2026 का जो एग्जाम यहाँ पे होने वाला है नहीं, इसमें भी आशा करते उम्मीद करते हैं कि यहाँ से 100% एक क्वेश्चन रहेगा। तो बस आप लोग इसको ध्यान पूर्वक से समझिए। और यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन को होमवर्क में आप लोग के लिए हम यहाँ पे पहले से नोट करके रखे हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको समझिए और उसके बाद आगे आपके लिए घर में इनकी बना लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे क्या चीज, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है। हल लिखने के बाद लिखेंगे माना। माना अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है, एक 867 दूसरा 255। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या रहता है उसको ए मानेंगे और जो सबसे छोटा रहेगा उसको हम लोग बी मानेंगे, ठीक है। तो आइए माना यहाँ पे लिख दिए। तो ए बराबर क्या चीज मानेंगे यहाँ पे 867 को, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है दोनों में से, है ना। और बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 255। इतना करने के बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसीलिए लिखेंगे है ना इक्लिड इक्लिड विभाजन विभाजन एल्गो एल्गो रिथम विधि से विधि से इसका एक फार्मूला होता है। क्या चीज होता है, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इतना करने के बाद आप लोग इधर रफ में साइड में कर लेना है क्या चीज, जो हम लोग बचपन में किए थे, है ना। महत्तम यहाँ पे पूछा जा रहा है तो छोटा वाला संख्या से इसमें भाग लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रफ में कर लेंगे, वहां पे जो कॉपी दिया जाएगा उसको साइड में रफ में दिखाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम लोग इसको लगाते हैं, कितना है तो 200 है ना 55 से हम लोग इसमें भाग लगाएंगे, किसमें 867 में, ठीक है। कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, ठीक है। 3 से गुना कीजिए, इसमें 3 5 15 के 5 हाथ से लेकर आ गया, 3 5 15 एक हाथ से वाला 16 6 फिर हाथ से लेकर आ गया, है ना। 3 दूनी 6 और एक रहेगा यहाँ पे 7। इसको घटा लीजिए, 7 में से 5 गए तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 गया तो 1 आ गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान पूर्वक से समझिएगा, ठीक है। हम समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसको जो बोला जाता है इसको इसको भाज्य बोला जाता है, जो यहाँ पे है, ठीक है। और इस तरफ वाले को बोला जाता है भाजक और इस तरफ वाले को बोला जाता है भागफल, ठीक है। और जो नीचे आया इसको बोला जाता है शेषफल। आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो भागफल होता है ना, इसको हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, जो शेषफल होता है इसको आर से दिखाया जाता है, और जो भाज्य होता है उसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, और जो भाजक होता है इसको बी से सूचित करते हैं, ठीक है। और यही चीज को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको हिंदी में अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है इसको जांचने के लिए, क्या चीज होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक भाजक गुने भागफल और है ना प्लस में होता है शेषफल, ठीक है। शेषफल होता है, इसका मान रख दीजिए। भाज्य किसको बोल रहे हैं, ए को, तो यहाँ लिखेंगे ए, बीच में बराबर है बराबर दीजिए। उसके बाद आ गया भाजक, भाजक हो गया यहाँ पे बी, गुना का चिन्ह है गुना दीजिए। भागफल कितना है, भागफल यहाँ पे क्यू है, क्यू रख देंगे। प्लस शेषफल हम लोग बोल रहे हैं आर को बोल रहे हैं तो आर लिख दीजिए यहाँ पे। तो ए बराबर यहाँ पे निकल के आया बी गुना क्यू करेंगे तो यहाँ पे बी क्यू हो जाएगा और प्लस आर हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। यही हमारा फार्मूला जो है यहाँ पे लिखे हैं, इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, ठीक है। और इसी फार्मूला को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फार्मूला, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। और इसी फार्मूला पर हम लोग इसको है ना सोल्व करते चलेंगे और रखेंगे मान। तो आइए इस पे रखते हैं, जो हम लोग यहाँ पे पहला स्टेप यहाँ पे जो क्लियर किए हैं, है ना। देख लीजिए, पहले ए होता है, ए किसको बोलेंगे 867 को, यहाँ लिखेंगे 867, है ना, बराबर हो जाएगा यहाँ पे बी किसको बोल रहे हैं 255 को, तो 255 गुना क्यू किसको बोल रहे हैं 3 को, और प्लस में शेषफल हो जाएगा 102। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो आप लोग को हम यहाँ पे समझाने के लिए लिखे थे, है इसी प्रकार से बार बार यहाँ पे लिखते जाना है। जब हम लोग आगे स्टेप में चलेंगे तब
तो फिलहाल के लिए यहाँ से हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। आपको लिखना नहीं है वहाँ पे, इसको दिखाना नहीं है, हम सिर्फ आपको यहाँ पे समझा रहे थे, ठीक है, ताकि आप लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। आपको यहाँ पे इसी रहेगा और इसी से आप लोग को यहाँ पे दिमाग में फिट कर लेना है कि किस प्रकार से इस पे मान रखेंगे। तो ये हमारा ए कहलाएगा, ए कहलाएगा बी, ए क्यू, और जो यहाँ पे जो बचेगा वो शेषफल यानी कि आर कहलाएगा। इसी को है इस फॉर्मूले पे लिखते चल जाना है। तो पहला स्टेप वो लोग कंप्लीट कर लिए। आइए चलते हैं दूसरे में क्या होगा, है ना। इसको कब तक भाग लगाते रहना, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए, कट-कुट पूरा हो जाता है, ठीक है। इसको इस प्रकार से घेर दिया जाता है। अब यहाँ पे इस भाजक को उतार दीजिए 255। अब इसमें भाग लगाइए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पहला तो लिख लिए थे, अब दूसरा स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। 102 से लगाएंगे इसमें तो 2 बार में लगेगा, कितना 204 हो जाएगा। घटा लीजिए इसमें, फिर 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5, यहाँ पे कट-कुट हो गया, देख लीजिए। अब इसमें जो है ए कहलाएगा ए वाला, ठीक है। ये हो गया क्यू और ये कहलाएगा बी और ये आर कहलाएगा। आइए लिख लेते हैं फिर से। यहाँ पे पहला ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए का मान यहाँ पे है 255 बराबर उसका होता है बी, बी का मान यहाँ पे 102 हो जाएगा और गुना, ठीक है, क्यू का मान यहाँ पे 2 हो गया और प्लस शेषफल यहाँ पे 51 है, तो हम लोग 51 लिख देंगे। ये हो गया दूसरा स्टेप, है ना, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से घेरिए। अब यहाँ पे लिखने वाले हैं इस भाजक को यानी कि 102 को लिखिए, ठीक है। अब लगाइए, इससे कितना बार में लगेगा, 2 बार में, है ना। 51 दूनी 102, ये पूरा पूरी कट-कुट आ गया, यानी कि बोलिए या तो 0 बोलिए, ठीक है। अब हमारा तीसरा स्टेप आ गया, इसमें ए कहलाएगा 102, ये बी कहलाएगा, ए क्यू और ए आर कहलाएगा। जब कुछ भी नहीं यहाँ बचा तो 0 आ गया सीधा सीधी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान रखने वाले हैं, एक का मान हो जाएगा, इस पे रख रहे हैं बार बार, इस पे इस फार्मूला पे बार बार रख रहे हैं मान, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, 102 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 51 गुना में 2 हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो अंतिम भाजक आया यहाँ पे, यही हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, क्या चीज लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ यहाँ अंतिम भाजक, अंतिम भाजक, भाजक बराबर कितना हो गया, 51 है। अंतिम भाजक यहाँ तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंतिम भाजक 51 है, इसीलिए क्या चीज निकालना था, एचसीएफ यानी कि महत्तम समर्थन निकालना था, तो लिखेंगे इसीलिए मासा बराबर, मासा बराबर कितना हो जाएगा, जो अंतिम भाजक रहता है वही हमारा आंसर कहलाता है। तो 51 हो गया आंसर, क्योंकि 51 से ही पूरा पूरी कटा, यानी जिससे पूरा पूरी कटेगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। हम समझाने में आपको, है ना, ज्यादा समय जरूर लिए, लेकिन आप लोग को हम सोचे यहाँ पे एकदम पूरा क्लियर समझा दे, ठीक है, जिसमें एकदम क्लियर कर दिए यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत घबराने की नहीं है। तो आप लोग ये चीज सीख गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग के लिए यहाँ पे होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, आपको, है ना, क्या करना है कि इसको घर पे बना लीजिएगा, है ना। तो बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, है ना, उसको जरूर बोलिएगा, बताइएगा कमेंट में। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले की वीडियो में।